अर्जुन एक ऐसा युवा है जो हमेशा से अपनी संवेदना और कला के प्रति जज्बा रखता है। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके छोटे से कमरे में पड़ती है, अर्जुन अपने डेस्क पर बैठकर सोचता है, क्या नौकरी ही मेरी जिंदगी का हकीकी इंतजाम बन सकती है, या फिर मेरे अंदर छुपा हुआ शौक ही मुझे असली खुशी दे सकता है। उसके कमरे में पुराने पेंट ब्रश, स्केचबुक्स और एक छोटा कैनवास रखा होता है जो उसके शौकन का सबूत है। लेकिन उसके घर में पारिवारिक मूल्य यही कहते हैं कि एक स्थिर नौकरी ही भविष्य की गारंटी है। खाने के बाद मां ने प्यार भरे अंदाज में कहा, बेटा, जिंदगी में सुरक्षा और स्थिरता सबसे अहम है। जो नौकरी मिलती है उससे ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां, मुझे पता है आप चाहती हैं मैं अच्छा करूं, लेकिन मेरे दिल में ये भी एक आवाज है जो कह रही है कि मैं अपने शौक पर भी ध्यान दूं। इस बात पर आंटी और चाचू भी अपने अपने नजरिए रखते हैं। घर के बुजुर्ग कहते हैं कि पिछली पीढ़ी ने भी हमेशा नौकरी को चुना और आशा की किरणें वहीं मिली। कॉलेज कैंपस के एक भीड़ भरे कॉरिडोर में अर्जुन के दोस्त सोहन ने उसे हल्का सा तंज कसते हुए कहा, अर्जुन, ये शौकत वाली बातें आजकल के जमाने में कौन सुनता है। देख, सब लोग एक स्थिर करियर बना रहे हैं। तुम भी कोई सिक्योर नौकरी चुन लो, वरना आगे चलकर पछताना पड़ेगा। इस पीयर प्रेशर ने अर्जुन के मन में उलझन और असंवेदनशील दर्द छोड़ दिया। उसके अंदर दो अलग अलग आवाजें लड़ रही थीं। एक तरफ दोस्तों जैसा रास्ता जो सुरक्षा का वादा करता था, दूसरी तरफ उसका अपना जुनून जो उसे कल्पना के अनजाने रास्तों पर ले जाता था। एक शाम जब शहर के शोर से दूर एक शांत पार्क में बैठकर अर्जुन अपना स्केचबुक खोल देता है, उसके दिल की आवाज और भी गहरी हो जाती है। उस नजारे में एक बूढ़ा कलाकार चित्र बना रहा होता है जिसका हर ब्रश स्ट्रोक जिंदगी के रहस्य को बयां करता है। इस दृश्य से प्रेरित होकर अर्जुन सोचता है, मैं अपने दिल की बात कैसे मानकर दोनों संसारों में संतुलन ला सकता हूं। एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारी और दूसरी तरफ मेरा शौक। कुछ दिन बाद अर्जुन पुरानी कॉलेज की यादें ताजा करने गया और वहां उसे उसकी पुरानी आर्ट टीचर मिसेस कौर मिली। उन्होंने आराम से बैठकर कहा, अर्जुन, जिंदगी के रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कला का जुनून तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा जहां तुम खुद को पाओगे। सफलता के लिए समर्पण जरूरी है, पर अपनी जिम्मेदारियों को भी ना भूलना। गुरु के शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक नई रोशनी जगा दी। उसने सोचा कि शायद दोनों रास्तों को एक साथ संभालना संभव है। अपने शौक को पूरा मन देने के साथ साथ परिवार और समाज की उम्मीदों का भी ध्यान रखना है। अर्जुन के अंदर एक संघर्ष छाया हुआ था। एक तरफ उसे लगता था कि अगर वो अपने शौक पर पूरा मन दे देगा तो शायद उसका रिश्ता पारिवारिक फर्ज से टूट सकता है। दूसरी तरफ जो नौकरी का रास्ता था उसमें उसे क्रिएटिविटी की कमी महसूस होती थी। एक रात छत पर बैठकर तारों भरे आसमान को देखते हुए उसने अपने दिल से कहा, अगर मैं सिर्फ दूसरों के दबाव के कारण अपना रास्ता चुनूंगा तो शायद मेरे सपने कभी सच न हो पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दिन का कुछ हिस्सा नौकरी के लिए और कुछ हिस्सा अपने शौक के लिए निश्चित करूं। यह सोच उसके लिए एक नया दृष्टिकोण बन गई। उसने अपने शेड्यूल को ऐसा बनाया जिसमें सुबह नौकरी के लिए तैयारी, दिन में काम और शाम में अपनी कला को पूरा देने का प्लान था। धीरे धीरे अर्जुन के दोनों पहलू समझ में आने लगे। उसके दोस्त भी अब उसके बैलेंस को देखकर खुश थे और परिवार ने भी समझा कि शौक के पीछे चलने से उसमें एक विशेष चमक आ गई है। अर्जुन ने सोचा, मेरा शौक मेरी पहचान है और नौकरी मुझे सुरक्षा देती है। मैं इन दोनों को इस तरह से साथ लेकर चल सकता हूं कि मैं हर दिन नए हौसलों के साथ आगे बढ़ूं। अंत में
अर्जुन का फैसला था। वो अपने शौकान को आजाद छोड़ने के बजाय उसे एक जीवंत हिस्सा बनाएगा, जबकि नौकरी से उसकी जिंदगी में जो स्थिरता है उससे कभी समझौता नहीं करेगा। यह कहानी सिर्फ उसके फैसले की नहीं, बल्कि हर उन लोगों की है जो पीयर प्रेशर के दांव पेंच के बीच अपने असली जज्बे को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के लिए फैसला, नौकरी या शौक अलग होता है। पीयर प्रेशर अक्सर हमें एक तरफ खींच लेता है, लेकिन असली जीवन उस समय चमकता है जब हम अपने दिल की सुनते हैं। अर्जुन का संघर्ष और उसका मिठास भरा फैसला हमें यह प्रेरणा देता है कि जिंदगी में जोखिम लेने से न डरें, बल्कि हर फैसले को जिम्मेदारी के साथ निभाएं।